हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है जीपैट 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के रिजल्ट में तो जिडिशियंस ने परचम ही लहरा दिया है। जिडिशियंस जो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा आगे रहते। आज मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ रसनीक कौर को, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं। और रसनीक हमारे जीडीसी प्राइम की एक होनहार स्टूडेंट है, जिनका ऑल इंडिया रैंक जीपैट में इस बार 179 रैंक है, जो कि एक बहुत ही अच्छी रैंक है। और जीपैट के साथ साथ इस बार रसनीक ने नाइपर में भी बहुत ही अच्छा रैंक हासिल किया। नाइपर के एमएसएम फॉर्म एमटेक एमएसएम फॉर्म में इन्होंने 38 ऑल इंडिया रैंक अचीव किया है। और एमटेक वाले प्रोग्राम में इन्होंने 39 ऑल इंडिया रैंक अचीव किया है। सबसे पहले तो रसनीक, पूरे जीडीसी टीम की तरफ से आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेशन इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक रसनीक, यू। आप तो जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट हो। जीडीसी प्राइम जीडीसी का सबसे बेस्ट कोर्स होता है। यस सर। प्राइम में क्लासेस लगाना और प्राइम में जो भी सभी टीचर्स पढ़ा रहे थे, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सर बहुत अच्छा था सर, पूरी तरह मतलब मोटिवेशन भी बहुत मिली। और जो पढ़ाने का ढंग था ना, मतलब ऐसा होता था कि सारा एब्जॉर्ब हो जाता था। मतलब थोड़े से एक रिवाइज करने से सारी चीजें याद हो जाती थी। जी। और आप जीडीसी प्राइम में मॉड्यूल हम लोग देते हैं। मॉड्यूल कितनी हम्म। इफेक्टिव है। और किसी भी स्टूडेंट का मॉड्यूल पढ़ने से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, एग्जाम अच्छे से कवर हो जाएगा, या फिर उसके अलावा भी रिफरेंस पढ़ने की नीड होगी? सर जहाँ तक मेरा है, मैंने तो नहीं पढ़ी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। तो मतलब कॉलेजेस तो कॉलेज भी होता था और साथ साथ मेरा भी एक अपना साइड में मैं मतलब ट्यूशन वगैरह लेती थी, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था बिल्कुल भी। तो मैंने सिर्फ मॉड्यूल्स पढ़ी हैं। और मतलब मैंने ट्राई करा भी था रेफरेंस बुक्स, बट वो इतनी ज़्यादा वास्ट होती थी तो फिर वो टाइम ऐसे नहीं लगता था। फिर मैंने तो सिर्फ मॉड्यूल्स पढ़ी हैं और वो मोर देन इनफ है। और साथ में बिल्कुल। वीडियोस अगर आप देख लो, वीडियो मतलब वही लाइव वीडियोस वो कर लो, फिर तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत नई चीज़ें हमें मिलती हैं और वो याद भी हो जाती है। नहीं तो मॉड्यूल्स बंदा लेकिन देख पढ़ के भूल जाता है थोड़ा बहुत, 2-3 बार रिवाइज करनी पड़ती है। लेकिन आप लाइव वीडियोस ले लो तो वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। बिल्कुल, देखो मॉड्यूल, अच्छे लोग घबराते हैं कि मॉड्यूल कहीं ऐसा तो नहीं कि पता नहीं उसमें लैंग्वेज कैसा होगा या यस। उसमें मैटर कैसा होगा। तो वो तो पूरा स्टैंडर्ड बुक का ही निचोड़ है ना? यस। पर हम्म। जैसे इनफैक्ट नॉन जीडीसी भी, मतलब कई बच्चे जो थे नॉन जीडीसी, उनको भी बाद में पता लगा कि वो तो जीडीसी मॉड्यूल तो बहुत बढ़िया है क्योंकि उसमें सारा लिखा होता है कि ये पर्टिकुलर ईयर का है, ये पीवाईक्यू का है। इस वजह से मतलब उनको बाद में रियलाइज हुआ, बट वो भी हाँ, बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे बाद में जिसमें उन्हें पता लगा। देखो जीडीसी हमेशा बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करता है। और हम तो ऐसी सारी चीजें, हमारा जो मैराथन सीरीज था यूट्यूब पे टोटली फ्री था। डाइजेस्टर क्या था, यूट्यूब पे टोटली फ्री था। यस सर। वोकाल सीरीज टोटली फ्री। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि बच्चा हमारे प्राइम, हमारे ही कोचिंग का, कहीं का भी हो, वो हमारे फैन बन जाते। क्या आप इससे एग्री करते हो? यस सर। सर इनफैक्ट प्राइम की भी जो मतलब फीस है वो भी बहुत बहुत कम, मतलब है ही नहीं, काइंड ऑफ एक तरह की दूसरों से कंपैरेटिवली कुछ है ही नहीं वो भी, देखा बिल्कुल। जाए तो। और क्या मैं कह सकता हूँ कि जीडीसी के बच्चों ने प्राइम में जितना पे किया होगा हमें, उससे 2-3 गुना 4 गुना जीडीसी ने लौटाया। यस सर, उस बहुत ज्यादा। बिल्कुल। पर मतलब वर्थ इट लगा ना कि ऊपर बहुत ऐसा तो ज्यादा। नहीं कि हमारा पैसा, जैसे होता है ना, पैसा मेरा डूब गया, कुछ पढ़ाई ही नहीं हुई। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। सर बहुत ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा, मतलब वो तो बहुत मिनिमल अमाउंट था उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमेशा हमारी कोशिश रहती है, देखो बच्चों के लिए। और हमारे डायरेक्टर जो पीयूष सर हैं, अभिषेक सर हैं, उनका एकदम साफ मोटो है कि जो फार्मेसी की पढ़ाई है और जो पढ़ाई है, हर एक बच्चे के पास पहुंचे, हर एक बच्चा अफोर्ड कर पाए। और कोई अफोर्ड नहीं भी कर पा रहा है तो यूट्यूब पे इतना करा दिया जा रहा है कि कोई बच्चा आराम से क्वालिफाई कर जाएगा, है ना? जी सर। सर एमसीक्यू इतने मतलब वही सेम चीजों के बार बार वो होते हैं, उसी टॉपिक के, टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यूज बार बार हो रहे थे, उसी से ही हो जाता है पूरा टॉपिक तो काफी। बिल्कुल बिल्कुल। रसनी, कितना अच्छा रैंक, 38 39 नाइपर के अंदर, 179 जीपैट के अंदर। कैसा रिएक्शन था कॉलेज वालों का, दोस्तों का, फैमिली का, थोड़ा बताएंगे? कॉलेज वाले को तो भी बताया, पता लगा नहीं मुझे लग रहा है। पूछ, मैंने आपको भी खुद अभी खुद आप, क्योंकि लाइक कॉलेज खत्म हो गया था तो हाँ, गए भी नहीं और बताया भी नहीं। बाकी फैमिली तो बहुत खुश हुई थी।
और एक्सपेक्ट मतलब कुछ करा भी नहीं था ना कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, कि मैं बहुत ज़्यादा उन्होंने देख रहा हो कि मैं बहुत पढ़ती हूँ, तो उनको हो एक्सपेक्टेशन। मतलब ठीक है, मैं पढ़ी हूँ, ठीक है, हाँ बट इतना नहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था, हाँ हाँ। वैसे भी। आप देखो, हाँ, आप अपने हिसाब से कह रहे हो कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन हाँ, किसी किसी का बहुत ज्यादा कैप्चर करने का वो एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और मैं तो कह रहा हूँ कॉलेज में क्यों नहीं बताया भाई, कॉलेज में बताओ, स्टोरी लगाओ, स्टेटस लगाओ, ये हमारा फ्लेक्स करने का भाई, इतनी अच्छी रैंक, बहुत से लोग जलेंगे, सपना होता है उनका। वो तो है सर, पर जलाने के लिए नहीं लगाया। नहीं, जलाना नहीं है भैया, मतलब लोग जाने, देखो रश्मि को सर अभी अभी मैं डालूंगी ना, अभी जब वो होएगा ना जीडी से फेलिसिटेशन। सेलिब्रेशन, वो डालूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो डालना ही डालना। और भाई, हम चाहते हैं पूरी जीडीसी की टीम आप पे प्राउड है, आपके फैमिली वाले प्राउड है, कॉलेज के लोग भी जाने, कलीग जाने, टीचर्स जाने, लोग जानेंगे। और आपसे सलाह लेंगे, सजेशन लेंगे। मान लो कोई जूनियर्स या फिर आपके कलीग हो गए या कॉलेज के और लोग हो गए, वो आपसे सजेशन लेंगे कि हमको प्रिपरेशन करनी है, हमें जीपैट करना है, नहीं पर करना है, तो क्या सलाह दोगे आप उनको, क्या सजेशन रहेगा? सर मैं तो बोलूंगी जीडीसी ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें मतलब अ, जैसे सारा कुछ कह लो, मतलब एमसीक्यू से लेके क्लासेस से लेके मोटिवेशन से लेके, अगर आपकी मोटिवेशन भी खत्म हो गई है, हर चीज मिल जाएगी और उससे ज्यादा ही मिलेगी। और सिलेक्शन अगर आप ढंग से सही में पढ़ोगे तो पक्की सिलेक्शन, मतलब पक्की है, चाहे आप कैसे से भी स्टूडेंट हो, जी। आपकी सिलेक्शन पक्की है अगर आप ढंग से पढ़ो और सारी सही तरह की लो क्लासेस। इनफैक्ट मैंने तो मतलब रिवीजन क्लास बहुत ज्यादा सीरियस ली थी। पुरानी क्लासेस मैंने मतलब देखी हैं, पुराना करा है, बट रिवीजन क्लास मैंने बहुत अच्छी तरह ली थी। और हम्म, अप्रैल मई में हुई थी, और जैसे वोकाल सीरीज और एमसीक्यूज वगैरह, तो ये चीजें भी काफी कर लो तो काफी अच्छी रैंक आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और 11,000 एमसीक्यू सेशन का जो मैराथन था, हमारे पूरे सिलेबस को कवर किया गया था, पूरे हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को कवर किया गया था, उसको कैसे करते थे आप? पर मैंने मतलब सारा नहीं करा, थोड़ा थोड़ा करा, जैसे टॉपिक वाइज, जैसे मुझे जिन टॉपिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम, जैसे ग्लाइकोसाइड जैसे था कोई टॉपिक, या कई ऐसे ऐसे टॉपिक्स थे जो मैंने नहीं पढ़ पाई, या मतलब जो थोड़े वीक थे या कुछ भी ऐसे, तो मैं उनके देख लेती थी, तो टॉपिक ही क्लियर हो जाता था उससे काफी, एमसीक्यू बिल्कुल। सेशन से। ओके। और 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट जब आप देते थे, कितना Yes, क्या sir. एवरेज मार्क्स आपका रहता था? सर मुझे याद नहीं है, मे भी शायद इसी में मेरा रहता था, मतलब पहले स्टार्टिंग में तो मुझे याद है कुछ 260 टाइप आता था, 250, हाँ 250 टाइप्स आता था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा, तो और इतने पे ही आता था, 290, 285, 270 ऐसे ऐसे आया है, 300 तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा, उससे ज्यादा नहीं। एक्चुअली एग्जाम में कितना स्कोर किया आपने फिर? फिर 295। 290, मतलब इतनी एक्यूरेसी थी 50 डेज 50 मॉडल पेपर में? और नाइपर में भी बिल्कुल ऐसी एक्यूरेसी थी मुझे, क्योंकि नाइपर का याद है ना, क्योंकि जिस टाइम आया था ना मेरा नाइपर का रिजल्ट, तो एकदम मैंने देखा था, क्योंकि वो थोड़ा फ्रेश फ्रेश था नाइपर का एग्जाम का टाइम, तो उस टाइम मैंने जस्ट देखा कि मैं जो मिनी नाइपर टेस्ट होते हैं, तो उसमें मेरी ऑलमोस्ट वही रैंक आती थी जो मेरी सेम रैंक, लाइक 35, 39, वही रैंक आई मेरी सेम। मतलब और जीडीसी के जितने भी टेस्ट है इतने एक्यूरेट हैं कि अगर आपने टेस्ट हाँ, करा दिए तो उसी के आसपास ही आपकी रैंक और वो सब बनने वाली है। यस सर, वही मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो डिट्टो उसी में मैं शॉक होगी कि ऑलमोस्ट वही सेम सेम रैंक आई है मेरी जी जी। देखो, मार्क्स इस में। सेशन को देख के तो जितने भी जूनियर्स होंगे काफी मोटिवेट होंगे और सीखेंगे। उनके लिए जो आने वाले जूनियर्स हैं जिनको 2026 में एग्जाम देना है, क्या सजेशन रहेगा रसनी का उनके लिए? सर पहले तो यही कि जीडीसी ही ज्वाइन करो, ऊपर से आपको ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन है, सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो क्योंकि मेरे लिए जो कोचिंग्स थी ना वो बहुत दूर दूर थी, और जी ना मेरे पास टाइम था, तो मेरे लिए ऑनलाइन ये बेस्ट है, आप कभी भी लाइव वीडियो देख सकते हो, आपको कहीं ट्रैवल जाना नहीं पड़ रहा, थकना नहीं पड़ रहा, ऊपर से और टीचर्स भी इतने ज्यादा डेडिकेटेड, इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि उनको स्वेटिंग हो रही है, पता लग रहा है कि एग्जॉस्टेड हैं, बट स्टिल वो कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं इतना अच्छा, और ऊपर से इतना अच्छा पढ़ाते हैं सारे टीचर्स। जी फिर आपको मुझे पता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आप मेन पढ़ाते थे, तो जी बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और जी मेरे जी। को तो मेन वही चाहिए होता है कि कोई पढ़ा देना, मेरे अंदर सारा आ जाता है, क्या मतलब पिकअप हो जाता है मेरे अंदर। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप मेन वही है कि टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, फिर मॉड्यूल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो जीडीसी ज्वाइन करो, बेस्ट डिसीजन। ओवरऑल जीडीसी इज द बेस्ट। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो,
हमारा तो टैग लाइन है भाई, जीडीसी है तो मुमकिन है ना। और हम हर एक बच्चे के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा हो, वो प्राइम का हो या क्रैश कोर्स का हो या फिर क्विक रिवीजन बैच का हो, हम कभी भी उसे ऐसा नहीं सोचते कि प्राइम को बहुत ज्यादा दे दिया तो क्रैश कोर्स वाले को कम दे दो। यस मतलब टाइमिंग कम होती है लेकिन हमारा पूरा एफर्ट जो होता है वो पूरा रहता है। सिलेबस कवर कराते हैं पूरा, जो क्लासेस होती है उसको ढंग से लेते हैं, पूरा टेस्ट हो गया, पूरा जो कह सकते हो वो मैराथन तो सबके लिए है। लास्ट में जो डाइजेस्टर सीरीज चली थी क्विक रिवीजन के लिए, छोटे छोटे वीडियोस बने थे, उससे भी यस सर। सो तो वो तो मैंने बहुत देखी थी क्योंकि उसमें सारा इम्पोर्टेंट था ना। तो जैसे कई चीजें जो मेरी रह गई थी, तो अब उसमें टाइम नहीं था इतना सारा करने का, तो मैंने तो सिर्फ वो डाइजेस्टर्स देखे थे, उसमें सारा इम्पोर्टेंट था, तो वही मैंने पढ़ लिया। तो मतलब एक दो बार वीडियो देख ली, तो वो पूरा एक तरह का टॉपिक ही मेरा अच्छी तरह हो गया था डाइजेस्टर्स से, जो बस बिल्कुल 10 मिनट का बिल्कुल होता था डाइजेस्टर, छोटे उससे हो छोटे। जाता था। बहुत बिल्कुल। हेल्पफुल था। और तो देखो भाई, इतनी अच्छी रैंक और ये सारी चीजें आपका भी मेहनत का ये रिजल्ट है। आपने भी रात रात भर जग के क्लासेस की हैं, सुबह जल्दी उठे हो, सोए कम हो और इतना मेहनत करे हो, तभी जाके इतनी अच्छी रैंक यहाँ पे आपने हासिल की है। और आप डिजर्व करते थे। जो भी मेहनती बच्चे हैं जिनकी भी अच्छी अच्छी रैंक आई है, सभी डिजर्व करते हैं। और जो थोड़ा सा कम रैंक वाले या बहुत ज्यादा रैंक आ गई या थोड़ा सा उतना सेटिस्फाई नहीं है, उनको और भी सुधार करने की जरूरत होगी। और अच्छा करेंगे तो बिल्कुल आपका रिजल्ट भी वैसा ही हो। रसनिक, पूरे जीडीसी टीम को आप पे प्राउड है। ऐसे होनहार जितने भी बच्चे हैं सब पे प्राउड है। और आप ही लोग हमारा प्राउड हो, हमें प्राउड फील होता है। हम लोगों से कह पाते हैं कि देखो हमारे बच्चे इतने अच्छे अच्छे रैंक लेकर के आ रहे हैं, हमारी कोचिंग से इतने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो यस। प्राउड आप लोग फील करवाते हो। और हमेशा जीडीसी अपने बच्चों के लिए ऑलवेज अवेलेबल है, हमेशा खड़ा रहती है, कभी भी कोई भी बच्चा हो। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, हमारा तो सुपर 100 बैच भी चलता है जिसमें हम बच्चों को फ्री भी पढ़ाते हैं। पूरा जीडीसी प्राइम का फ्री देते हैं, मतलब उन बच्चों को जो जिनके पेरेंट्स नहीं होते या बहुत ज्यादा बिलो पुअर्टी वाले होते हैं, उनके लिए भी जीडीसी करता है बहुत सारा। जीडीसी में ऐसे फीचर्स हैं, अगर बच्चे एक्सप्लोर करेंगे तो बिल्कुल। और बाकी जो भी इस सेशन को देख रहे होंगे, वो इस सेशन से जरूर देखें और पढ़ाई निरंतर करते रहें। जैसा रश्मि ने बताया कि बहुत ज्यादा उतना एवरेज ही थी, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा रैंक लाया। नहीं जितनी सर, मैं जी जी जी, तो बताना मतलब चाहता पढ़ी नहीं इतना। ये कह रही हूँ कि जितना मतलब पूरा साल जैसे पढ़ते हैं बच्चे, हूँ। हाँ, उतना नहीं पढ़ पाई नहीं, मतलब टाइम नहीं लगा एंड ऑल, पेपर्स भी आ जाते थे ना बार बार, तो उससे सारा फ्लो टूट जाता था। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि। हम प्रॉब्लम। टीम की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जहां भी जाएं हमेशा आगे बढ़ते रहें, आप हमेशा हेल्दी रहें। आपने जो भी सपने देखे हैं, जो भी ख्वाब देखे हैं, वो जरूर पूरा हो। और हमेशा जीडीसी टीम हर एक बच्चे के साथ खड़ी है। बच्चों को कभी भी जीडीसी की जरूरत पड़ती है तो जीडीसी हमेशा अवेलेबल रहती है। इस सेशन को जो लोग भी देख रहे होंगे जरूर मोटिवेट होंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मेहनत से कुछ भी चीज जीता जा सकता है। मेहनत के आगे दुनिया मेहनत को सलाम करती है, हर एक चीज पाया जा सकता है। इस सेशन में जुड़ने के लिए रसनीक बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो और आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू।